मुकद्दर को जगाना चाहता हूँ, मदीना में भी जाना चाहता हूँ। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर निदान नेटवर्क को सब्सक्राइब। इसलिए जब तक माँ बाप जिंदा है इन चेहरों की कदर कर लो, इन चेहरों की इज्जत कर लो। इसलिए जब ये राजी हो जाएंगे तो मदीने वाला आमना का लाल राजी हो जाएगा। हाँ, माँ बाप राजी हुए तो मदीने वाला राजी हो जाएगा। तभी तो शाही ने कहा था, मेरे सर से मेरी सारी मुसीबत टाल देती है, मेरे दामन में मेरी माँ दुआएं डाल देती है। परेशान हो अंधेरों से तो जाओ माँ के कदमों में, वो जब चाहे मुकद्दर में उजाले डाल देती है, वो जब चाहे मुकद्दर में उजाले डाल देती है। हवा खिलाफ की खुद को संभालता कैसे, कमर के पीठ से कश्ती निकालता कैसे, सफर से लौट के आया पिसे गया भूखा, गरीब बाप का बच्चे को पालता कैसे। और नौजवानों, तलाक देना उसे इसलिए जरूरी था कि बूढ़े बाप को घर से निकालता कैसे। आज बीवियों के कहने में माँ बाप को तलाक दी जाती है, माँ को तलाक दी जाती है, बाप को तलाक दी जाती है, भाइयों को तलाक दी जाती है। कहते हो घर से बाहर निकलो, एक बार नहीं कहते, तुम कई कई मर्तबा कहते हो माँ घर से बाहर निकल जा। तुमने बीवी के कहने में आकर के माँ का हाथ पकड़ के दरवाजे से बाहर कर दिया, तुमने बीवियों के कहने में आकर के बाप की चारपाई को अलग कर दिया। और तुझे शर्म आनी चाहिए, तू पागल हो गया, तू दीवाना हो गया, तू बीवी की मोहब्बत में तू कैसा मजनू बन गया है। तूने बीवी के कहने में आकर के, जिस माँ ने तुझे खूने जिगर पिला करके पाला है, जिस माँ ने तुझे 9 महीने पेट के अंदर रखा है, आप तूने इस माँ को अपने हाथ से अलग कर दिया है। खबरदार, कभी माँ बाप को अपने हाथ से दूर मत करना। वो बेटे किस्मत वाले होते हैं जिनके हिस्से में माँ बाप आया करते हैं। आप तो भाई सब माँ बाप के बंटवारे होते हैं खाने के। 10 दिन बड़ा भाई खिलाएगा, 10 दिन छोटा भाई खिलाएगा, 10 दिन पिछला भाई खिलाएगा। अब एक कैसी जिंदगी गुजार रहे हो, तो इस जिंदगी से तो तुम्हारा मर जाना बेहतर है। अरे यार, तुम्हें तो ये कहना चाहिए था कि सारी जिंदगी जब तक माँ बाप जिंदा है, माँ बाप मेरे दस्तरखान पे खाएंगे, लुकने बना करके मैं खिलाऊंगा। और याद रखना, अगर अमीर होना चाहते हो, दौलत वाला बनना चाहते हो, इज्जत वाला बनना चाहते हो, हाथों से लुकने बना करके मुंह के अंदर बातें खिला दे। कसम खुदा की, मुंह पे लुकने बना करके खिलाना ये तेरा काम है। और तुझे दुनिया में इज्जत देना ये मौला का काम है, मौला का। इसलिए लुकमे बनाकर खिला के देख माँ को। जब ये मुस्कुराते हैं तो मदीने वाला मुस्कुराता है। बोले सुभान अल्लाह। जुबान से बोले, पीछे वाले भी बोले, और चैनल वाले भी खास तौर से सुन लें। एक एक की खटिया खड़ी करा दूंगा मैं, याद रखना। ऐसी धज्जियां उड़ा दी है इन चैनल वालों ने आलिमों की, जो कोई भी खताए लिसानी के तहत किसी की जुबान से या नकीब की जुबान से या शायर की जुबान से, तो चैनल वाले इतना बड़ा बदमाश पड़ा है कि वो निकालेगा जो उसकी जुबान से निकला है, हाँ, उसे वायरल करेगा। तुम्हारे चैनलों में लग जा आग अगर तुम किसी की इज्जत से खेल करके अपने चैनल के व्यूज बढ़ाओ चंद सिक्कों के लिए। इससे बेहतर तो हाथ में कटोरा लेकर के जा, अजमेर की धरती पे गरीब नवाज की चौखट पे बैठ जा, फिर देख तेरे पास कितनी दौलत होगी। तुम्हें तो ये चाहिए था आलिमों की, कम से कम यार किसी की जुबान से भी निकल सकता है, किसी से भी खता हो सकती है। कौन से तरीके? वो अभी पीछे एक मौलाना बेचारे वहां के मुरादाबाद के, नाम ज़हन पे नहीं आ रहा, जुबान से निकला, एक व्यूज वाले ने बिल्कुल वही काट की क्लिप उस पे लगाई। मैं उसकी तलाश में हूं, जिस दिन वो मिलेगा ना मुझे, मगर मैं भी उसके पैरों में बेड़ियां डलवा दूंगा। तुम गलत करते हो। सिर्फ तुम्हारी एक छोटी सी क्लिप ने मुफ्ती सलमान अजहरी साहब किबला को 1 साल के लिए जेल पहुंचा दिया। हाँ, 1 साल के लिए। खुदारा जब वीडियो किसी की अगर डाला करो ना, किसी की क्लिप डाला करो, तो कम से कम उसे कई कई मर्तबा सुन लिया करो, और कोशिश किया करो कि जिसकी हुआ करे उसको सुनवा दिया करो। हाँ,
खुदारा इस काम को मत करना। याद रखना, अगर तुम इस काम को किसी उलमा की इज्जत से खेलोगे तो तुम्हारी नस्लों की नस्लें तबाह हो जाएंगी। याद रखना, ये कोई आम चेहरे नहीं है जो देख रहे हो ये तुम। हाँ, कोई आम चेहरे नहीं, इन चेहरों ने मेरे अख्तर रजा का चेहरा देखा है। कुछ चेहरे ऐसे हैं जिन्होंने मुफ्ती आजम हिंद का चेहरा देखा है। हाँ, ये ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने वली अल्लाह के चेहरे देखे। दूसरे लोगों को मौका मिलता है, हलचल भाई, दूसरे लोगों को मौका मिल जाता है, मजे उड़ाते हैं वो। खुदारा ये काम मत करना। हाँ, ये हाथ उठा के वादा करें कि आज के बाद में जो चैनल रखे हैं भाई, जिसके हाथ उठा के वादा करें कि इंशाअल्लाह हम किसी आलिम के साथ ऐसा नहीं करेंगे। हाथ उठाओ ना। गलत है, हमसे पूछिएगा। हम लोग 3 मदरसे चलाते हैं। एक मुरादाबाद का मदरसा है जामियतुल कारियात फैजान पंजतन पाक, जिस मदरसे के अंदर जो बेटियों का मदरसा है, 4 मंजिल इमारत बनी हुई है और जिसमें तकरीबन 350 बच्चियां पढ़ती हैं। एक मदरसा, 2 मदरसे अपने शाहपुर की सरजमी पर। एक मदरसे लड़कों के मदरसे का नाम दरसगाए हामिदी है और लड़कियों के मदरसे का नाम मदरसतुल बनात है। हमसे पूछिएगा, हम 3 मदरसे चलाते हैं लोग। मगर ये जरूरी नहीं है कि जी किसी की झूठ और उस पर फिर थंबनेल पे लिखेंगे पढ़ा कर, वो देखने वाले की हवाइयां उड़ जाती हैं और ऐसा लगता है कि इसमें बड़ा बम रखा है। थंबनेल ऐसी बनाएंगे, बोले ये बस फूटने वाला हिंदुस्तान में, इसे सुने। गलत, जो हुआ करे उसे लिखा करें। याद रखना, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब मौत आ जाए, कहाँ मौत आ जाए। हाँ, याद रखना, एक दिन मर जाना है, आखिर मौत है, आखिर मौत है। बताने की जरूरत यह है कि माँ और बाप बड़ी अजीम दौलत का नाम है। सुनते चलें, बड़ी अजीम दौलत का नाम है। जानते हो ना, एक नौजवान, ये मेरे पास में कई लोगों के फोन पहुंचे, कोई भाई साहब ने किस किस की फरमाइशें हैं, कहाँ तक सुनाऊं, आखिरी सुन ले, मुझे सीने में तकलीफ हो रही है। और आपको बताऊं, एक नौजवान जिसकी तबीयत खराब हुई है, हमने क्या समझा कि माँ बाप ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। ठंड का मौसम, जाड़े का मौसम, बीमार हो जाए ना तो फिर माँ बाप सारी सारी रात नहीं सोते। जानते हो, वो सारी रात रब की बारगाह में सर झुका कर रब की बारगाह में दुआ करते, मौला हमारे बेटे को शिफा अता फरमा दे, सेहत अता फरमा दे, तंदुरुस्ती अता फरमा दे, अल्लाह बेटे को अच्छा कर दे। रात भर माँ बाप दुआएं मांगा करते। और जानते हो, माँ बाप वो अजीम दौलत का नाम है। जानते हो, जब सर्द हवाएं चलती हैं, ठंडी फिजाएं चलती है, और जानते हो जब हम बिस्तर पर लेटे होते, कभी कभी ऐसा होता कि हमारे सर का दर्द बढ़ जाता, हमारी आह निकलती ना तो माँ की आँख खुल जाती। माँ सारी रात हमारी दर्द की बिना पर नहीं सोती। और जानते हो, माँ बाप ने हमारी खातिर बड़ी मुसीबतें उठाई है। बीमार हो जाए ना तो माँ बाप हमारी खातिर क्या कुछ नहीं करते, वो अपनी जिंदगी से लड़ जाया करते। आओ मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, एक नौजवान है जिसकी तबीयत खराब हुई ना, बीमार हुआ, आह की आवाज निकली, माँ के कान में पहुंची है। जैसे ही माँ के कान में पहुंची, माँ की आंख खुली है, बेटे के करीब आई है, आकर के कहती है, शहजादे बता क्या तुझे परेशानी हो गई, क्या तुझे तकलीफ हो गई। बच्चे ने कहा था, माँ मेरा सर दर्द करता है। इतना कहना था, माँ ने अपने बेटे के सर को अपनी आगोश में रखा है और रखने के बाद में बेटे के सर को दबाना शुरू किया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खड़े होकर इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे, इसमें आवाज दो ना यार, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत, शेरे समस्तीपुर, हजरत अल्लामा कारी मतीउर रहमान अशरफी मिसबाही जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, अवामे अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, ताजदारे औलिया कॉन्फ्रेंस, फैजाने बहादुर शाह रहमतुल्लाह अलैह, सरजमीने बहादुरपुर। माशाल्लाह, जो पीछे हैं आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। माशाल्लाह, पीरे तरीकत रहबरे राहे शरीयत, खलीफे हुजूर शेख आजम, शेरे समस्तीपुर, हजरत अल्लामा अलहाज शाह कारी मोहम्मद मोतीउर रहमान
अशरफी मिसबाई साहब किबला की आमद हो चुकी है और साथ ही साथ शायर इनकलाब बुलबुले दरभंगा हजरत रियाज खान दरभंगवी साहब भी माशाअल्लाह आ गए हैं और दिगर उलमाए कराम माशाअल्लाह मेंबर शरीफ पे जलवा अफरोज हो रहे हैं। आप हजरत करीब आकर के बैठिए। सुभान अल्लाह। आप देख रहे हैं बड़े नूर तशरीफ फरमा, ये नूरानी चेहरे, आप इन चेहरों की ज़ियारत करें और थोड़ी देर मुझे बर्दाश्त करें और इंशाल्लाह कुछ ही लम्हों के बाद में आपको फिर तीसरा खिताब समाप्त करना है। सारा मजमा मतलब के बोले सुभान अल्लाह। भाई इधर तवज्जो दें, मतलब के बोले सुभान अल्लाह। आखिरी बात सुनते चले। माँ बाप बड़ी अजीम दौलत का नाम है, हाँ बड़ी अजीम नेमत का नाम है। ये जो आप नूरानी चेहरे देख रहे हैं ना, ये सब माँ बाप की दुआओं की बदौलत है, दुआओं की बदौलत है। इसलिए कि माँ दुआ ना करे ना तो याद रखना फिर बेटा इस ओहदे पर नहीं पहुंचता है। माँ दुआ कर दे तो अल्लाह बेटू को हाफिज कुरान बना दे, कारी कुरान बना दे, आलिम दीन बना दे। असल मदरसा जो बच्चे का होता है ना तो वो माँ की गोद हुआ करता है। असल मदरसा जो होता है, माँ अपने बच्चे से कहे कि ना बेटे बिस्मिल्लाह पढ़ो, बेटा बिस्मिल्लाह पढ़ेगा। माँ कहे कि ना बेटा कोई बड़ा मिले तो सलाम किया करो, बेटा कोई छोटा मिला किया करा करे तो उसको प्यार किया करो। माँ अपने बच्चे को जो तरबियत देगी ना, बच्चा उसी तरबियत को अपनाएगा। इसलिए कि माँ बाप क्या है, बड़ी अजीम दौलत का नाम। बच्चे की आँख की आवाज निकली ना, माँ ने शहजादे की गोद को अपनी गोद में शहजादे को सिर को रखा, रखने के बाद दबाना शुरू किया। दबाती रही दबाती रही दबाती रही, इतनी देर की थोड़ी देर के बाद में फिर आँख की आवाज निकली। बाप की आँख खुली है, बेटे के करीब आया ना, आकर कहता ओ शहजादे बता तो सही तुझे क्या हो गया है। बच्चे ने कहा बाबा अभी तो सर दर्द करता था, अब जिगर दर्द करने लगा है। इतना कहना था ना, बाप की आंख में आंसू है, माँ की आंख में आंसू है। आज कुछ लोग कहते हैं जी जब हमें तकलीफ होती है तो माँ की आंखों में आंसू नजर आते हैं, बाप की आंख में आंसू नजर नहीं आते। याद रखना बाप कभी खुल के नहीं रोता है, बाप वो हो दीवालों से छुप के रोया करता है। तुम क्या समझते हो कि बाप को तुम्हारा दर्द नहीं होता? तुम क्या समझते हो कि बाप तुमसे प्यार नहीं करता? जानते हो बाप बड़ी मोहब्बत करता है। बाप तो वो है जिस दिन से तूने दुनिया में जन्म लिया है, जब से तू दुनिया में आया है उसी दिन से तेरा बाप सुबह को जाता है, शाम को आता है, ये कमा करके लेकर के आ रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बेटे को खाना ना मिले, कहीं ऐसा ना हो मेरा बेटा फाके से रह जाए। जानते हो ये बाप तुम्हारे लिए कमा करके लाता रहा, सारी जिंदगी बाप तुम्हारे लिए कमाता रहा। और जानते हो जो आज आलीशान मकान के अंदर तुम आराम की नींद सोया करते हो, जो बेहतरीन गाड़ियों से घूमा करते हो, बेहतरीन लिबास पहना करते हो, बेहतरीन जूता पैरों के अंदर होता है, जो आज तुम नवाब बनकर के रास्ते में चलते हुए नजर आते हो, ये सब तेरे माँ बाप की बदौलत है। जानते हो मकान बना है बनाया तेरे बाप ने अपनी दौलत से। जानते हो ये जो गाड़ी खरीदी है बाप ने अपनी दौलत से, इसलिए ताकि मेरा बेटा किसी दूसरे के हाथ में दूसरे के दरवाजे पे जाकर भीख ना मांग सके और ना कह सके जाकर के यार मुझे गाड़ी चाहिए। मकान बनाया है इसलिए कि बारिश के मौसम में जाकर के मेरा बेटा किसी के दरवाजे पे जाकर के सर छुपाने के लिए छत ना मांग सके। इसलिए सारी जिंदगी तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए कमाता रहा। आज तुम कहते हो बाबा तूने हमारे लिए किया क्या है, कहते हो बाप तूने हमारी खातिर क्या किया है। जानते हो ये दुनिया के अंदर जो आलीशान मकान खड़ा हुआ है, बेहतरीन गाड़ियां खड़ी हुई है, ये सब माँ बाप की बदौलत है। इसलिए बाप तेरे लिए कमा करके लाया ताकि मेरा बेटा जिंदगी में ऐश करे, मेरा बेटा किसी के आगे जाकर के हाथ ना फैलाए। जब तेरी आंख की आवाज निकली तो बाप की आंख में आंसू है, माँ की आंख में आंसू है। बाप ने कहा तो शहजादे पता तो सही तुझे कौन सी तकलीफ हो गई है, कौन सी परेशानी हो गई है। बच्चे ने कहा था बाबा अभी तो सर दर्द करता है, अब जिगर दर्द करने लगा है। इतना कहना था, बाप ने लगते जिगर को गोद में उठाया है। उसने ये ना देखा था कि रात की सर्द हवाएं ठंडी हवाएं
चल रही है, बल्कि बाप ने शहजादे को अपने बेटे को सीने से लगाया है और लगाने के बाद में डॉक्टर के करीब पहुंचा है और जाने के बाद में जाकर डॉक्टर के दरवाजे पे दस्तक दी है। अंदर से आवाज आई है, आने वाले कौन है? बाप ने कहा था डॉक्टर जल्दी से दरवाजा खोल, मैं तेरे दरवाजे पे मैं अपने शहजादे को लपटे जिगर को लेके आया हूँ, इतना कहना था। डॉक्टर ने दरवाजा खोला है और दरवाजा खोलने के बाद में जैसे कि बाप की आंख में आंसू डॉक्टर ने देखे हैं, कहा बताओ बात क्या है? बाप ने कहा था जल्दी से डॉक्टर देर ना कर, मशीनें लगा के देख मेरे बेटे के अंदर कितनी बीमारी बन गई है, मेरा बेटे की कितनी तबीयत खराब है। अब डॉक्टर ने मशीनें लगाई है, अब मशीनें बता रही है सर दर्द करता है, जिगर दर्द करता है, गुर्दे खराब हो गए हैं। जैसे ही मशीनें लगाई है डॉक्टर ने कहा था तेरे बेटे के अंदर इतनी बीमारी बन गई है, तो बाप ने यही डॉक्टर से कहा था और डॉक्टर कोई ऐसी दवा लगा दे जिस दवाई के अंदर जिगर का इलाज भी हो, जिस दवाई के अंदर गुर्दे का इलाज भी हो, जिस दवाई के अंदर दिमाग का इलाज भी हो। मगर डॉक्टर ने कहा था हर मर्ज की दवा अलग अलग चलेगी, कोई इल्मी दवा ऐसी नहीं है जो हर मर्ज के अंदर काम आ जाए। एक मर्ज के सारे मर्ज की दवाई एक नहीं हो सकती है, मगर जानते हो डॉक्टर ने कहा था कि हर मर्ज की दवाई अलग चलाई जाएगी, इतना कहना था। बाप ने कहा था डॉक्टर फिर देर क्यों करता है, जल्दी से बेटे को दवाइयां लगाना शुरू कर, जल्दी से मेरे बेटे की तबीयत अच्छी हो जाए। अब जैसे कि डॉक्टर ने इलाज करना शुरू किया है, एक दिन गुजरा है, 2 दिन गुजरे हैं, 3 दिन गुजरे हैं, 4 दिन गुजरे हैं, हफ्ते गुजर गए हैं। डॉक्टर ने आकर के कहा था तेरे बेटे के अंदर इतनी बीमारी बन गई है कि दवाई पे दवाई दी जा रही है, टेबलेट पे टेबलेट खिलाई जा रही है, बोतल पे बोतल चलाई जा रही है, मगर तेरे बेटे की बीमारी कम होने का नाम नहीं लेती है। काट में बाप ने कहा था डॉक्टर फिर कहना क्या चाहता है? डॉक्टर ने कहा था बेटे को लेकर घर वापस चला जा, कहा सारी दौलत खत्म हो जाएगी, मकान बिक जाएगा, मगर तेरे बेटे को सुकून नहीं मिल पाएगा, इतना कहना था। बाप ने कहा था अगर शहजादे की खातिर जमीन बेचनी पड़ेगी तो बेच सकता हो, घर बेचना पड़ेगा बेच सकता हो। यहाँ तक बाप ने कहा था मुझे अपने जिस्म का एक एक टुकड़ा बेटे के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार हो, इतना कहना था। डॉक्टर की आंख में आंसू थे, फिर भी बाप ने कहा था डॉक्टर कोई ऐसा हॉस्पिटल बता दे जिस बेटे को मैं उस हॉस्पिटल के अंदर लेकर के चला जाऊं। बड़ा हॉस्पिटल बताया गया है, बाप ने रक्त जिगर को सीने से लगाया है और लगाने के बाद बड़े हॉस्पिटल पहुंचा है लेकर के, और जाने के बाद में कहा था डॉक्टर जल्दी से आप बेटे को मशीनें लगा करके दे, कितनी बीमारी लग गई है, मशीनें लगाई गई है। अब डॉक्टर कहता है इतनी बीमारियां लग गई हैं, इन बीमारियों का इलाज कैसे किया जाएगा? तो बाप ने कहा था डॉक्टर तू इलाज करने की बात कर, अगर बेटे की खातिर जितनी दौलत लुटानी पड़ेगी लुटाने के लिए तैयार हो। तुम कहते हो माँ बाप ने हमारी खातिर किया क्या है, और जानते हो जब तक दुनिया में आया था तो कोई घर ऐसा ना बचा था कि जिस घर के अंदर तेरी पैदाइश की खुशी में जिस घर के अंदर मिठाई ना पहुंचाई गई हो। तू कहता है माँ बाप ने हमारी खातिर किया क्या है, जब तू 6 बरस का हुआ तो माँ बाप ने तेरी छुट्टी को मनाया है। तू कहता हमारे खातिर किया क्या है, जब तू साल भर का हुआ है तो बाप ने तेरा जन्मदिन मनाया, सारे लोगों को इकट्ठा किया है, महबूब की महफिल को सजाया है, और फिर महबूब की महफिल को सजाया, लोगों को दस्तरखान पे बिठा करके खाना खिलाया। हर माँ बाप की तमन्ना अलग अलग होती है, सबके अरमान अलग अलग हुआ करते हैं। किसी बाप के दिल के अंदर ख्याल होता है कि बेटा जब जवान हो जाएगा तो बाप का ताकतवर बाजू बनेगा, बेटा जवान हो जाएगा बुढ़ापे का सहारा बनेगा। माँ के अलग ख्याल होते हैं, बाप के अलग ख्याल होते हैं। आज तुम बीवियों के कहने में आकर के माँ बाप को ठोकर मार देते हो, खबरदार कभी हरगिज़ ऐसा मत करना। इसलिए मजहब से अपनी अजीम दौलत तेरे घर के अंदर अल्लाह ने माँ बाप पैदा किए हैं, माँ बाप बनाए हैं। याद रखना जिस दिन ये रूठ जाएंगे तो मदीने वाला रूठ जाएगा, तो याद रखना कोई मनाने वाला नहीं मिलेगा। जिस दिन ये दुनिया से चले जाएंगे तो याद रखना फिर दुआएं देने वाला कोई नहीं मिलेगा। कोई आकर के कहेगा 10,000 दे हम दुआएं करेंगे, कोई आकर के कहेगा 20,000 दे हम दुआएं करेंगे, मगर याद रखना तुझे 10,000 देने के बाद में भी वो मजा उस दुआ में नहीं मिल सकता जो बगैर लालच और दौलत के माँ बाप दुआएं दिया करते हैं। और जानते हो इन माँ बाप का तेरी दौलत से प्यार नहीं होता, बल्कि ये तेरे चेहरे से प्यार किया करते हैं, ये तेरी चेहरे को देख करके मुस्कुरा जाया करते हैं। तू क्या जानता है माँ बाप मोहब्बत नहीं करते। और याद
याद रखना, माँ बाप तो वो है यार, जब घर के अंदर खाना खत्म हो जाता है, अगर तूने खाना नहीं खाया तो माँ ने अपने हिस्से का उठा करके तेरे आगे रखा है, और तूने कहा था माँ तूने खाना खा लिया, तो माँ ने कहा था शहजादे हाँ मैंने खाना खा लिया, इसलिए कि मेरा बेटा फाके ना सो सके, मेरा बेटा भूखा ना रह सके। माँ ने अपने हिस्से का झूठ बोलकर खाना तुझे खिलाया, मगर आज तुम्हारे हाल ये है कि अल्लाह ने तेरे बाजुओं को ताकत क्या दे दी, अल्लाह ने तेरे कदमों को ताकत क्या दे दी। तुम कमा करके आते हो और छुपा करके अपने माँ बाप से छुपा करके टीवी के करीब ला करके रख दिया करते हो। काश क्या ही अच्छा होता कि तू कमा करके बाहर से आता, हाथ में तेरे अनार होता, संतरा होता, सेब होता, और जाने के बाद सबसे पहले जाकर माँ के करीब रखा होता। माँ तेरे सेब से प्यार नहीं करती, माँ तेरे अनार से प्यार नहीं करती, माँ तेरे खाने पीने से प्यार ना अपने, माँ तेरे संतरूतों से प्यार नहीं करती, बल्कि माँ तो चेहरा देख करके बारगाह में दुआएं करती है, परवरदिगार आलम के सब बेटा ला करके मुझे खिला रहा है, ए मौला इसकी नस्लों को तू इसी तरह रिश्ता करना। माँ दुआएं देती है, तुमने समझा क्या है। इसलिए अगर इज्जत चाहते हो, शोहरत चाहते हो, तो कभी माँ बाप को गालियां मत देना, कभी माँ बाप की तरफ निगाहें निकाल करके मत देखना, कभी माँ की तरफ उंगली मत उठाना। खुदारा मौत का कोई भरोसा नहीं है कि हिंदुस्तान वाले तुम्हें नहीं बचा पाएंगे, तुम्हारा यार तुम्हें नहीं बचा पाएगा, तुम्हारा रिश्तेदार तुम्हें नहीं बचा पाएगा। याद रखना, अगर बचाने वाली कोई शान, कोई दौलत, कोई जान है तो वो आमना का लाल है, या फिर बगदाद का गौसे आदम है, या अजमेर का गरीब नवाज है। तुम कहते हो यारों से कि यार हमारी खातिर कुर्बानियां दे देंगे, यार हमारी खातिर जान दे देंगे, अरे ये तुम कैसे झूठे यार है जो कहते गए यार तेरे कदम से कदम मिला के हम चलेंगे, कांधे से कांधा मिला के हम चलेंगे, और यार कभी जिंदगी में तेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। यार तेरे यार का इंतकाल हुआ, तूने जहर क्यों ना खा लिया था, यार के साथ तू दुनिया से क्यों नहीं जा रहा है। आज तेरा यार का इंतकाल हो गया तो हाथ लगाते हुए डरता है, आज यार का इंतकाल हो गया कब्र में उतारते हुए डरता है। खबरदार, अगर किसी जात से प्यार करना है तो वो कोई और नहीं है, अगर प्यार करना हो तो मदीने वाले आमना के नाल से प्यार करना। करेंगे नहीं? अरे अब्दिया खामोश है, तुम्हें हो क्या गया अभी? लड़कियों से प्यार करोगे, बीवी से प्यार, रसूल का नाम लिया तो खामोश। आमना के लाल से प्यार करो, ऐसा प्यार करो। जानते हो ना, हफ्स का रहने वाला बिलाल बिकते बिकाते बिकते बिकाते बिकते बिकाते मुस्तफा के शहर आ गया। खरीदा ना आमना के लाल ने, और बिलाल ने नबी से ऐसा इश्क किया, ऐसा इश्क किया, ऐसा इश्क किया, खरीदने वाला अबू बकर था। और जानते हो ना, सीने से लगाने वाला आमना का लाल था। और आका फरमाते ना, आका के साहबी फरमाते, जानते हो कहते ना सरकार की बारगाह में, आका आप बिलाल से इतना कितना प्यार करते हैं, कितनी मोहब्बत करते हैं। मेरे आका फरमाते हैं मैं मेरा बिलाल वो है, मेरा बिलाल सारे गुलामों में सबसे अफजल मेरा बिलाल है। हूर की बात आए ना तो क्या, आका फरमाते हैं जब बात आती है ना कि सबसे खूबसूरत हूर किसके हिस्से में आएगी, किसे मिलेगी, आका फरमाते हैं जो सबसे ज्यादा खूबसूरत हूर होगी ना वो बिलाल को दी जाएगी। कितना प्यार करते हैं बिलाल से मेरे आका, मगर इश्क किया था बिलाल ने, मोहब्बत की थी बिलाल ने। और हज़रत बिलाल ने, जानते हो ना, जब जब उमैया कोड़े बरसाता, जानते ना, बिलाल को रुलाता, तब तब बिलाल कहता ओ मैया, बिलाल के जिस्म के टुकड़े टुकड़े तो हो सकते हैं, मगर बिलाल के लबों से नाम मोहम्मद दूर नहीं हो सकता है। कैसा इश्क था बिलाल का। तुमसे कही जी नबी से प्यार करोगे, ये कौन सा तरीका है? इसलिए मेरे आमना के लाल से सच्ची मोहब्बत करो। हाँ, मदीना उनसे पूछो, गुंबद खदरा उनसे पूछो, मदीना शहर उनसे पूछो जिन्होंने मुस्तफ़ा के शहर का दीदार किया है, रोजे का दीदार किया। सच बताओ ना, मुझे आज 1.5 महीना मदीने से आए हुए हो गया।
मगर आज भी बिस्तर पे लेटता हूं ना तब आंख से आंसू निकलते हैं। ख्याल यही रहता है कि महबूब फिर दोबारा मदीना बुला दीजिए। और एक बात बता दूं, ये बड़ी खुशी की बात है, अल्लाह का शुक्र है कि मैं आने वाली इंशाअल्लाह 27 नवंबर को फिर मदीना शरीफ जा रहा हूँ, फिर उम्रे के लिए जा रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 महीना हुआ फिर जा रहा हूँ। ये सब तुम्हारा करम है आका कि बात अब तक बरी हुई है। हाँ, याद रखना, उनसे सच्चा प्यार करो, सच्ची मोहब्बत करो। बात चल रही थी, बहुत जल्दी से सुनिए। हजरत बैठे, पहुंचे हम बाप बेटे को लेकर के। बाप बड़े डॉक्टर के करीब, डॉक्टर ने कहा, देखने के बाद कहा तुम्हारे बेटे की बचने की उम्मीद नहीं। कहा क्यों? कहा इतनी बीमारी बन गई है, जब इस बीमारी का इलाज नहीं हो सकता। इतना कहना था ना, ये खबर माँ के कान में पहुंची। माँ घर थी ना, खबर पहुंची कि डॉक्टर ने कहा बेटा कुछ दिन का मेहमान है, इंतकाल हो जाएगा। इतना सुनना था, माँ की चीख निकल गई। माँ ने कदम उठाया, उठाने के बाद में आई ना हॉस्पिटल के दरवाजे पे। आने के बाद में माँ की चीख निकली, सारे डॉक्टर दरवाजे पे आए। आकर कहते हैं ओ बूढ़ी माँ, रोने की वजह क्या है, रोती किस लिए है, पता क्यों रो रही है? उस माँ ने कहा था कि मेरा एक बेटा था, मेरा एक लखते जिगर था, नूरे नजर था, जिस बेटे को मैंने खूने जिगर पिला के पाला है, जिस बेटे को मैंने 9 महीने पेट के अंदर रखा है, जिस बेटे की खातिर बड़ी मुसीबतें उठाई है, बड़ी परेशानियां उठाई है, जिस बेटे को मैंने उंगली पकड़ करके चलना सिखाया है, जिस बेटे के मुंह के अंदर दांत न बजने थे, उस वक्त मैंने अपने मुंह के अंदर लुक़्मे चबा चबा करके बेटे के मुंह के अंदर खिलाए थे। कहा मेरा वही लखते जिगर नूरे नजर इसी हॉस्पिटल के अंदर मौजूद है। कहा तेरे बेटे का नाम क्या है? माँ ने शहजादे का नाम बताया है। फिर डॉक्टर ने उंगली पकड़ी है माँ की और पकड़ करके उसके बेटे के करीब पहुंचाया। जैसे ही माँ ने लखते जिगर का चेहरा देखा, माँ की चीख निकल गई है। बच्चे ने कहा था माँ तेरी आंख में आंसू कैसे है, माँ तू रोती किस लिए है? बच्चे ने माँ ने कहा था शहजादे, डॉक्टर ने कहा है तेरे आखिरी वक्त आ गया है, तो कुछ दिन का मेहमान है, इंतकाल हो जाएगा। इस बच्चे ने पता कितनी बड़ी बात कही। ये बच्चा कहता है माँ ये कौन से डॉक्टर ने कहा है? उस डॉक्टर को करीब लाया जाए। डॉक्टर को करीब लाया गया और लाने के बाद में उस मरीज ने डॉक्टर से कहा, और डॉक्टर क्या तू कौन खुदा है जो तू कहता है मेरा इंतकाल हो जाएगा, मैं दुनिया से चला जाऊंगा, इतनी बीमारी बन गई है जिसका इलाज नहीं हो सकता। डॉक्टर ने कहा है कि मैंने साइंस के जरिए देखा है तेरे अंदर इतनी बीमारी बन गई है जिस बीमारी का इलाज नहीं है। कहा फिर क्या होगा? कहा तो कुछ दिन का मेहमान है, साइंस कहता है तो कुछ दिन का मेहमान है, इंतकाल हो जाएगा, रब को प्यारा हो जाएगा। इतना कहना था। इस बच्चे ने कहा था तेरा साइंस एक तरफ है और महबूब मदीने वाले आका की सुन्नत एक तरफ है। इसने इतना कहा। कहा फिर क्या करेगा? कहा तूने साइंस के जरिए इलाज किया है, मैं महबूब की सुन्नत के मुताबिक इलाज करूंगा। कहा सुन्नत कौन सी है? कहा जिसे आका फरमाते हैं माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। कहा मैं उसी जन्नत से इलाज करूंगा। इतना कहना था। वो कैसे इलाज करेगा? इस नौजवान ने कहा था जानते हो, इसका चचा करीब आया, आकर के चचा करीब आया, कहा भतीजे बता क्या चाहता है? भतीजे ने कहा चचा ये खातून जो खड़ी है ये मेरी माँ है, इस माँ ने 2 महीने पेट के अंदर रखा है, इसने मेरी खातिर मुसीबतों को उठाया है, परेशानियों को उठाया है। चचा ने कहा बता फिर कहना क्या चाहता है? कहा माँ चचा एक बर्तन का इंतजाम किया जाए। बर्तन का इंतजाम किया गया। बर्तन का इंतजाम करने के बाद में चचा ने कहा बता अब क्या किया जाए? कहा चचा इस बर्तन के अंदर पानी किया जाए। पानी का इंतजाम किया गया। पानी जब उस बर्तन के अंदर किया गया, चचा ने कहा बता भतीजे अब क्या कहना चाहता है? चचा ये जो खातून खड़ी है इसके पैरों के नीचे जो जूती है उस जूती को निकालो और निकालने के बाद में इस पानी के अंदर डालो। डालने के बाद में चचा ने जूती निकाली है माँ के कदमों से और निकालने के बाद में उसको पानी के अंदर डाला गया है। और डालने के बाद में फिर भतीजे ने कहा था चचा ने कहा था भतीजे पता आप क्या करो? कहा भतीजे भतीजे ने कहा वो चचा इस जूती को निकाल के बाहर रख दे। कहा फिर क्या किया जाए? कहा चचा अब इस पानी को पिलाना मुझे शुरू कर दे। अब जैसे ही इस नौजवान ने पानी पीना शुरू किया है, 1 दिन पानी दिया गया, 2 दिन पानी दिया गया, 3 दिन पानी दिया गया, हफ्ते गुजर गए हैं। मगर जानते हो जब बीमारियां जिस्म के अंदर नजर आ रही थी, अब ऐसा लग रहा था कि दिल भी सही हो
होने लगा है, जिगर भी सही होने लगा है। अब इस नौजवान ने कहा था, वो चाचा जा जल्दी से डॉक्टर को करीब बुला और डॉक्टर से कहे मशीनें लगा के देखे। अब कितनी बीमारियां मेरे अंदर रह गई हैं, डॉक्टर ने मशीनें लगाई है, अब मशीनें बता रही है जिगर भी अच्छा हो गया है, गुर्दे भी ठीक हो गए हैं। कहा ये सब कुछ मिला कहां से है? इस बच्चे ने कहा तूने साइंस के जरिए इलाज किया था, मगर जिसके बारे में आका फरमाते हैं माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, मैंने उसी जन्नत की खाक को खाके शिफा समझ के पी लिया है। अल्लाह ने उसी की बरकत से मुझे शिफा अता फरमा दी है। और आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, अगर घर के अंदर बूढ़ी माँ हो, बीमार हो जाओ, परेशान हो जाओ, तो यार मियाँ के पास में बाद में जाना। आज फटिया पीर फटिया मियाँ इतने दरवाजों पे बैठे हुए हैं जो 10 अंगूठियां पहन करके बैठे हैं, पीला पीला लिबास पहन करके। आज के कुछ मक्कार अय्यार मज़ारों पे बैठ गए, न कुछ आता है न जाता है। इनसे पूछा जाए बता अलिफ कैसे बनेगा, तो ये बनाने के लिए तैयार नहीं है। इनसे पूछा जाए बता बेलिख के बता कैसे लिखा जाएगा, तो बताने के लिए तैयार नहीं है। अगर तू चाहता है ना अल्लाह तुझे शिफा अता फरमा दे, अल्लाह तेरी बीमारियों को दूर कर दे, तो घर के अंदर तेरी माँ हो, उसके कलमों को धो करके उसका पानी पी लेना, अल्लाह तेरी मुसीबत को दूर कर देगा, अल्लाह तेरी बीमारी को दूर कर देगा। अगर पूरा बात घर के अंदर मौजूद हो, उसके चेहरे पे सफेदी आ गई हो, तो उस सफेदी को धो करके उसका पानी पी लेना, अल्लाह तेरी हर मुसीबत को दूर कर देगा। इसलिए नौजवानों, अल्लाह ने हिकमत भी तेरे घर में दी है, मर्ज भी मरीज की शिफा भी तेरे घर में दी है। इसलिए डॉक्टर के करीब बाद में जाना, पहले माँ के करीब चले जाना, बाप के करीब चले जाना। याद रखना डॉक्टर की दवाई एक तरफ है, माँ बाप की मोहब्बत लिख के देख लेना और ये आजमा के देख लेना। इसलिए कि इंशाअल्लाह अगर कहीं आपकी खुदी हो जाए, दाग हो जाए, तो एक काम करना, अपना लुआ मत लगाना, माँ का लगा देना, शिफा मिल जाएगी। अल्लाह ने माँ बड़ी अजीम दौलत का नाम दिया, बड़ी दौलत वाली चीज बनाई है माँ। माँ माँ जब ये प्यार से कहती है ना अपने बेटे को बेटा, कसम खुदा की बड़ा प्यार मिलता है। इसलिए रब की बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह हम सबको माँ बाप का फरमाबरदार बनाए, हम सबको माँ बाप से मोहब्बत करने वाला बनाए, हम सबको माँ बाप से सच्ची अच्छी मोहब्बत करने वाला बनाए, हम सबको मदीने का हाजी बनाए, हम सबको पक्का नमाजी बनाए, परहेजगार बनाए, इबादत गुजार बनाए। अल्लाह हम सबको हलाल रिज़्क़ खाने की तौफीक अता फरमाए, हराम रिज़्क़ से बचने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सबको अपने हबीब के सदक़े में